नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारी थर्ड नंबर की कैटेगरी जो कि है एंटी अरिथमिक ड्रग। तो एंटी अरिथमिक ड्रग के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अरिथमिया मतलब होता क्या है। यहाँ पर हम एंटी अरिथमिक ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब अरिथमिया को ट्रीट करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अरिथमिया क्या होता है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। तो अरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट, जो हमारे रिदम होती है, हार्ट बीट होती है, वो प्रॉपरली नहीं होती, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अरिथमिया। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट रिजल्ट फ्रॉम द एबनॉर्मल इम्पल्स फॉर्मेशन, कंडक्शन और बोथ द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर अरिथमिया मतलब क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी गई है। ये एबनॉर्मल रिदम होते हैं। यहाँ पर अरिथमिया में क्या होते हैं, एबनॉर्मल रिदम मतलब जो बीट होता है हमारा हार्ट वो प्रॉपर नहीं होते, वो एबनॉर्मल तरीके से होते हैं। एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट रिजल्ट फ्रॉम द एबनॉर्मल इम्पल्स फॉर्मेशन, कंडक्शन। तो ये किसकी वजह से होता है, एबनॉर्मल इम्पल्स फॉर्मेशन, जो इम्पल्स फॉर्म होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, या फिर जो कंडक्शन हो रहा है उनका वो एबनॉर्मली होता है। इसकी वजह से जो हमारे हार्ट का रिदम है वो एबनॉर्मल होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अरिथमिया। तो ये फॉर्मेशन और कंडक्शन इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या फिर सिर्फ फॉर्मेशन की वजह से या फिर सिर्फ कंडक्शन की वजह से ये कंडीशन ऑकर हो सकती है। तो इस तरीके से ये कंडीशन होती है अरिथमिया। और एंटी अरिथमिक ड्रग्स इसकी डेफिनेशन होती है, द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट अरिथमिया आर कॉल्ड एज एंटी अरिथमिक ड्रग्स। तो ये एंटी अरिथमिक ड्रग्स की डेफिनेशन हो गई, और यहाँ पर जो दी गई है ये अरिथमिया की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन होती है अरिथमिया की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स। तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स का यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स और क्लास 1, इसको क्लास 1 भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल है क्विनिडीन, प्रोकाइनामाइड। दूसरी कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर जिसको क्लास 2 भी बोलते हैं, एग्जाम्पल है प्रोप्रानालॉल। तीसरी कैटेगरी है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 3, एग्जाम्पल एमियोडारोन। एंड फोर्थ वन इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 4, एग्जाम्पल वेरापामिन। तो इस तरीके से ये 4 कैटेगरीज होती है एंटी अरिथमिक ड्रग्स की। तो इनके बारे में वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहली है सोडियम चैनल ब्लॉकर जिसको हम क्लास 1 भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्विनिडीन। क्विनिडीन ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है। वैसे कैटेगरी देख के तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, मतलब सोडियम के चैनल्स को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है ये देख लेते हैं। सोडियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल। तो सोडियम आयंस ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हमें पता है। तो सोडियम चैनल जो है वो हमारे हार्ट के मसल्स में भी जो इम्पल्स है उनका फॉर्मेशन करते हैं। जो इम्पल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा हार्ट बीट करता है, तो वो जो इम्पल्स का फॉर्मेशन होता है वो सोडियम आयंस की वजह से होता है। तो यही यहाँ पर बोला गया है। क्विनिडीन टारगेट सोडियम चैनल एंड इनहिबिट कंडक्शन ऑफ सोडियम। तो ये क्विनिडीन क्या करता है, इनको टारगेट करता है एंड इनहिबिट कंडक्शन ऑफ सोडियम, और सोडियम का कंडक्शन इनहिबिट कर देता है। ये जो चैनल्स होते हैं सोडियम के उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाता और वहाँ पर कोई इम्पल्स फॉर्मेशन नहीं हो पाते। तो इस तरीके से जो भी अरिथमिया की कंडीशन होती है, जो भी इरेगुलर हार्ट बीट होते हैं वो कम हो जाते हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्विनिडीन काम करता है। तो इस तरीके से ये हो गई क्विनिडीन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो कार्डियक मसल्स पे देखेंगे इनके एक्शंस क्या होती है। डिक्रीज सोडियम कंडक्शन, तो सोडियम का कंडक्शन डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी एंड ऑटोमेसिटी ऑफ हार्ट, तो ऑटोमेसिटी और एक्साइटेबिलिटी हार्ट की डिक्रीज कर देते हैं ये ड्रग। डिक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज कर देते हैं। रिलैक्स स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। तो ये इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गई। देन नेक्स्ट है इंडिकेशन, मतलब यूजेस क्या होते हैं इस ड्रग के। सबसे पहला है
एंटी मलेरियल मतलब ये मलेरिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीपायरेटिक फीवर की कंडीशन में, मलेरिया में जब फीवर आता है तो उस कंडीशन में भी ये यूज़ किया जाता है। एंटी अरिथमिक, तो अरिथमिया इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इसके इंडिकेशंस हो गए। इसका डोज होता है 200 mg। तो इस तरीके से ये क्विनिडीन होता है, इस तरीके से ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। देन नेक्स्ट है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, जो कि है क्लास 3। अब यहाँ पर हमने बीटा ब्लॉकर्स के बारे में नहीं देखा। बीटा ब्लॉकर्स की एक्शन किस तरीके की होती है वो आपको पता है। बीटा ब्लॉकर जो है वहाँ पर ड्रग्स होते हैं, जैसे कि प्रोपेनालॉल हो गया। तो प्रोपेनालॉल क्या करता है, ये सिंपैथेटिक एक्शन शो करता है। तो सिंपैथेटिक एक्शन में क्या होता है, सिंपैथेटिक एक्शन क्या होती है, हार्ट के ऊपर जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है। और इस कंडीशन में प्रोपेनालॉल बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। प्रोपेनालॉल जो भी सिंपैथेटिक एक्शन है उसको एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से जो भी हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से अरिथमिया ये कंडीशन क्योर हो जाती है। तो इस तरीके से बीटा ब्लॉकर यहाँ पर काम करते हैं। मैकेनिज्म हमें पता है, हमने बहुत बार पढ़ा है पहले भी, तो इसलिए हमने यहाँ पर नहीं देखा। अब हम देखेंगे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, जिसको क्लास 3 भी बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है एमियोडेरॉन। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। This drug block the potassium channel, leads to decrease in level of potassium ions and prevent arrhythmia। तो ये जो ड्रग होते हैं एमियोडेरॉन, ये जो ड्रग है ये पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस की लेवल डिक्रीज हो जाती है सेल्स में, जिसकी वजह से जो अरिथमिया है वो प्रिवेंट होता है। तो ये जो पोटेशियम आयंस होते हैं ये हमारे हार्ट में जो भी इम्पल्स है, जो भी एक्शन पोटेंशियल है उसको फ्लो करते हैं, के फ्लोविंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो ड्रग होते हैं ये क्या करते हैं, इनको ब्लॉक कर देते हैं। ये जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं इनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पोटेशियम है वो उनकी एक्शन प्रॉपरली नहीं शो कर पाता, जिसकी वजह से अरिथमिया ये कंडीशन हो जाती है। तो इस तरीके से ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशन क्या होता है, यूज्ड इन अरिथमिया। तो अरिथमिया इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसका डोज होता है 150 mg, इंट्रावेनस रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के। तो यहाँ पर हमने 2 कैटेगरीज देखी, और हमारी जो 4th कैटेगरी है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसको क्लास 4 भी कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है वेरापेमिल। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में भी हमने बहुत बार देखा है। कैल्शियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। तो हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, जब भी अरिथमिया होता है तो वहाँ पर हमारा जो हार्ट का रिदम है वो प्रॉपर नहीं होता, उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो प्रॉपर नहीं होता। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, कैल्शियम को इनिबिट कर देते हैं, मतलब जो स्मूथ मसल्स है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो इस तरीके से यहाँ पर भी सेम इसी मैकेनिज्म से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो अरिथमिया ये कंडीशन है ये प्रिवेंट होती है। तो इस तरीके से ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर काम करते हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर उसके बारे में फिर से नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग्स। देन हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे, जो कि है ड्रग्स यूज इन आर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस इस कंडीशन में जो भी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। आर्थेरोस्क्लेरोसिस मतलब हमारे जो आर्टरीज की वॉल होती है उनमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, तो उस कंडीशन को आर्थेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से जो आर्टरी है हमारी वो नैरो हो जाती है या फिर ब्लॉक भी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ये कंडीशन जो होती है ये आर्थेरोस्क्लेरोसिस होती है। इसकी वजह से बहुत सारे हार्ट डिसऑर्डर्स जो है वो ऑकर होते हैं। तो इसमें जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। ये जो आर्थेरोस्क्लेरोसिस है ये ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड्स होते हैं उनकी वजह से होती है। तो अगर हमारे बॉडी में हाइपरलिपिडीमिया ये कंडीशन है, मतलब लिपिड्स की अमाउंट अगर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन हमें ऑकर होती है और इसकी वजह से हार्ट रिलेटेड डिसीज़ जो है वो ऑकर होते हैं। तो इस तरीके से ये कंडीशन होती है, तो इनके बारे में देखेंगे। इट इज़ द थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल्स। तो हमारे आर्टरी की वॉल थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है इसकी वजह से। तो इस तरीके से ये कंडीशन होती है आर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो ड्रग यूज टू ट्रीट आर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे।
सबसे पहली कैटेगरी है ड्रग रिड्यूसिंग सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जिसका एग्जांपल है एटोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन। देन नेक्स्ट है बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन, जिसका एग्जांपल है कोलेस्टायरामाइन, बीटा सिटोस्टेरॉल। देन नेक्स्ट है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जिसका एग्जांपल है क्लोफाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट। देन नेक्स्ट है कोलेस्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर्स, जिसका एग्जांपल है इजेटिमाइब। एंड फिफ्थ वन इज द मिसलेनियस एजेंट, जिसका एग्जांपल है निकोटिनिक एसिड। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं जो कि आर्थेरोस्क्लेरोसिस इस कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। देन इनके बारे में वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है ड्रग्स रिड्यूसिंग सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने वाले ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस रिड्यूस करने वाले ड्रग्स, इनके बारे में देखेंगे। इनकी कैटेगरी से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो इनका एग्जाम्पल है एटोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, ये इनके एग्जाम्पल्स है। तो इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। दिस ड्रग रिमूव द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ एलडीएल इन ब्लड एंड प्रिवेंट आर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो ये जो ड्रग है ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करते हैं हमारे ब्लड से। अब ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या होता है? ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं। ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये इसका फुल फॉर्म है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इनको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में, हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट होते हैं। तो ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे ब्लड से रिमूव करते हैं ये ड्रग्स, और इनकी लेवल हमारे ब्लड में डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से आर्थेरोस्क्लेरोसिस ये कंडीशन प्रिवेंट होती है। तो इस तरीके से ये इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। रिमूव एलडीएल फ्रॉम ब्लड, हमारे ब्लड से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को रिमूव करते हैं। स्टिमुलेट एलडीएल रिसेप्टर, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हो गए। देन नेक्स्ट है इनके इंडिकेशन। इंडिकेशंस क्या है, इनके यूजेस क्या है? रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक की ये रिस्क कम कर देते हैं। अब हार्ट अटैक जो है ये आने का एक रीज़न होता है कि हमारे कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। मतलब हमारे कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और हमारे हार्ट मसल्स को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिलता। तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक ये कंडीशन ऑकर होती है। तो अगर आर्थेरोस्क्लेरोसिस ये जो है ये फर्स्ट स्टेज होती है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट होता रहता है। तो डिपॉजिट पूरी तरीके से नहीं होता। तो जब ये कंडीशन हमें पता चलती है तो उस कंडीशन में अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में कभी हार्ट अटैक जैसी कंडीशन होने वाली होगी तो इस रिस्क को हम कम कर सकते हैं। ये एक यूज़ हो गया इन मेडिसिन का। रिड्यूस आर्थेरोस्क्लेरोसिस, मतलब आर्थेरोस्क्लेरोसिस इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। रिड्यूस और प्रिवेंट स्ट्रोक, तो स्ट्रोक को रिड्यूस या फिर प्रिवेंट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से इनके इंडिकेशंस हो गए। इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। सबसे पहला है एक्टिव लीवर डिसीज़। अगर लीवर डिसीज़ है किसी भी पेशेंट में तो उनको हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। और इनका डोज होता है 20 to 40 mg। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स के बारे में। ये हमारी सेकेंड कैटेगरी है। तो इनके बारे में देखेंगे। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से ड्रग इंक्लूड होते हैं? कोलेस्टायरामाइन एंड बीटा सिटोस्टेरॉल। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। ये ड्रग्स किस तरीके से काम करते हैं? दिस एजेंट्स बाइंड टू बाइल एसिड एंड एक्सक्रेटेड इन स्टूल। एज अ रिजल्ट हिपैटिक बाइल एसिड सिंथेसिस इंक्रीज एंड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट डिक्रीज। तो ये जो एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो बाइल एसिड होता है उससे बाइंड हो जाते हैं और साथ में इनको एक्सक्रीट आउट करते हैं हमारे स्टूल से, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हिपैटिक बाइल एसिड का सिंथेसिस वो बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल कंटेंट जो है वो कम हो जाता है। तो ये ड्रग क्या करते हैं, हमारे बॉडी से बाइल का एक्सक्रेशन करते हैं, तो जिसकी वजह से उसका सिंथेसिस हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, उसका कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में मेंटेन करने के लिए। तो बाइल का सिंथेसिस बढ़ जाने की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट है वो डिक्रीज होने लगता है।
तो इस तरीके से ये ड्रग्स काम करते हैं। देन नेक्स्ट है इसके इंडिकेशन मतलब यूजेस। यूजेस क्या होते हैं? टू ट्रीट हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन है हमारे ब्लड में, हाइपर कोलेस्टेरॉल इमिया ये कंडीशन है। मतलब इमिया मतलब होता है ब्लड, कोलेस्ट्रॉल एंड हाइपर मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। तो ब्लड में अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। आर्थेरोस्क्लेरोसिस इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं कॉन्स्टिपेशन, प्रेगनेंसी, रेनल डिसीज़ मतलब किडनी की कोई डिसीज़ है तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स नहीं यूज़ कर सकते। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन्स जो है वो कम अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं, उनकी लेवल हमारे ब्लड में कम हो गई है तो उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म इस कंडीशन में भी हम ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। इनका डोज होता है कोलेस्टेरामाइन का डोज दिया गया है 4 ग्राम पैकेट्स ओरली। तो 4 ग्राम के पैकेट्स होते हैं वो ओरली लेने पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये डोज होता है कोलेस्टेरामाइन का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव। तो फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव के बारे में देखेंगे। इसके एग्जांपल्स है फिनोफाइब्रेट एंड क्लोफाइब्रेट। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है? फाइब्रेट्स रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड बाय फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। Also, they decrease the plasma triglyceride and cholesterol level by increasing triglyceride catabolism। तो फाइब्रेट्स क्या करते हैं? ये ट्राइग्लिसराइड की लेवल जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। किससे? फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से। मतलब जो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है वो बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड जो है वो कम हो जाते हैं। और साथ में दे डिक्रीज द प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय इंक्रीजिंग ट्राइग्लिसराइड कैटाबोलिज्म। और साथ में ये ड्रग्स क्या करते हैं? प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की लेवल भी कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। किससे? इंक्रीजिंग ट्राइग्लिसराइड कैटाबोलिज्म। तो जो भी ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी में बढ़ा हुआ रहता है मतलब इंक्रीज हुआ रहता है तो उसका कैटाबोलिज्म मतलब उसको ब्रेक डाउन करके जो भी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल होता है उनको ब्रेक डाउन करके उनकी लेवल जो है हमारे ब्लड में वो डिक्रीज कर देते हैं। हमारे प्लाज्मा की जो लेवल होती है ट्राइग्लिसराइड की और कोलेस्ट्रॉल की उनको कम कर देते हैं ये ड्रग्स। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। इस तरीके से जो कोलेस्ट्रॉल है उनकी लेवल हमारे ब्लड में कम कर देते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशंस मतलब यूजेस। यूजेस क्या होते हैं? टू डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। टू ट्रीट आर्थेरोस्क्लेरोसिस इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। रिड्यूस हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक रिड्यूस करते हैं ये ड्रग्स। टू रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड की लेवल ब्लड में रिड्यूस करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये इनके इंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इम्पेयर्ड रेनल फंक्शन, तो अगर किडनी के फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। इम्पेयर्ड हेपेटिक फंक्शन, लीवर अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग नहीं दे सकते। तो इस तरीके से ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। इसका डोज होता है क्लोफाइब्रेट का डोज होता है 500 mg ओरल रूट से ये दिया जाता है। फिनोफाइब्रेट का डोज होता है 100 mg, ये भी ओरल रूट से दिया जाता है। देन नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। तो ये 4th कैटेगरी है। इसका एग्जांपल है इजेटिमाइब। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिज्म देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। इजेटिमाइब लोवर्स टोटल एलडीएल लेवल बाय इनहिबिटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये इजेटिमाइब क्या करता है? जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की लेवल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये जो है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इनकी लेवल कम कर देता है। किसके थ्रू? बाय इनहिबिटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन है वो इनहिबिट कर देता है। तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो इससे वो हमारे ब्लड में एंटर होंगे क्या? नहीं होंगे। मतलब जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल है वो अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करता है। It inhibit the special transporter process which take up cholesterol from lumen। तो ये जो ड्रग है ये क्या करता है? तो एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कोलेस्ट्रॉल जो है वो ल्यूमेन से एब्जॉर्ब होता है। तो उसी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को ये जो इजेटिमाइब है ये इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाता और जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशंस। सबसे पहला है रिड्यूस टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो
कोलेस्ट्रॉल की लेवल हमारे ब्लड में ये कम करता है। रिड्यूस एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की लेवल रिड्यूस करता है। रिड्यूस एचडीएल, एचडीएल ये गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इनको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है। तो ये जो है इनकी भी लेवल कम हो जाती है, गुड कोलेस्ट्रॉल की लेवल भी कम हो जाती है, क्योंकि ये जो ड्रग है ये कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन ही इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इनकी लेवल भी कम हो जाती है हमारे ब्लड में। देन नेक्स्ट है टू ट्रीट आर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं? सबसे पहला है लीवर प्रॉब्लम। अगर किसी भी पेशेंट में लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम नहीं दे सकते ये मेडिसिन। इन्फ्लामेशन इन पैंक्रियाज, अगर पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन है तो उस कंडीशन में भी हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। मसल्स पेन भी नहीं कर सकते। तो ये इनके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। इसका डोज होता है 10 mg ओरली, ओरल रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं आर्थेरोस्क्लेरोसिस इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने दो कैटेगरीज के बारे में देखा, एंटी अरिथमिक ड्रग्स और ड्रग्स यूज इन आर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।